ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पावसासंदर्भातल्या काही बातम्या आता आपण बघूया। गुजरातच्या दक्षिण भागात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वलसाड आणि वापी परिसरात पूरसदृश गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। अनेक घरं आणि अनेक सोसायट्या ज्या आहेत पाण्याखाली गेलेल्या आहेत। अतिवृष्टीमुळे इथलं जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झालेलं आहे। शिवाय याचे पडसाद महाराष्ट्रातल्या उत्तर भागात देखील पाहायला मिळत आहेत। उमटलेले पालघरमध्ये खास करून डहाणू ते वलसाड दरम्यान रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यानं अनेक एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत। तसंच काही ठिकाणी प्रवासी एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये अडकल्याचं सुद्धा पाहायला मिळतंय। लोकशाही मराठी आपल्याला आवाहन करतंय की एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये जिथं प्रवासी अडकून पडलेले आहेत त्या भागातल्या लोकांना मदत करावी। तसंच वलसाड स्टेशन परिसरात गेल्या 15 तासापासून प्रवासी अडकून पडलेले आहेत। आणि याच संदर्भात आपण काही प्रवासी जे अडकून पडलेले आहेत या एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये, ज्यांना गेल्या 15 तासापासून तिथं अडकून पडावं लागलेलं आहे या जबरदस्त पावसामुळे, आजूबाजूला त्यांना काही खायला प्यायला सुद्धा मिळत नाहीये। अशाच एक प्रवासी आपल्या सोबत आहेत सध्या, जानवी शाह। त्यांची या संदर्भातली प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊया। जानवी जी, कितने घंटे से आप अटके पड़े हो एक्सप्रेस गाड़ी जो है उसमें, और क्या सिचुएशन है वहां की? मेरा गाड़ी सुबह 4:30 बजे मुंबई पे आने वाला था, बट रात को करीबन 12:30-1 बजे जब हम लोग वलसाड़ के आसपास पहुंचे, वहां पे हम लोगों ने 2.5 घंटे का हॉल्ट लिया देखने के लिए कि ये बारिश बंद होता है कि आगे का वेदर सिचुएशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने वो 2.5 घंटे के बाद उसके आगे जाके एक नो हॉल्ट स्टेशन है छोटा सा, अतुल स्टेशन नाम है उसका, वहां पे हम लोगों ने गाड़ी रोका। एंड फिर वहां पे हम लोगों ने करीबन 3-4 बजे तक हम लोगों ने कम से कम 10 से 11 घंटे वहां पे हॉल्ट लिया। वहां पे आजू बाजू में कुछ भी खाने पीने के लिए था नहीं, वो पूरा एक कंस्ट्रक्शन साइट जैसा एरिया था, वहां पे हमें कोई अनाउंसमेंट नहीं दी गई। फिर शाम को उन्होंने एक और स्टेशन आगे जाके इंजन बदला एंड फिर वहां उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि हम लोग वापस वडोदरा रिटर्न जाएंगे। पर फिर वापस वलसाड़ पे रिटर्न आने के बाद बारिश की इतनी अलर्ट आने लगी कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम आगे भी मुंबई की तरफ नहीं जा सकते हैं और ना ही हम पीछे वडोदरा की तरफ जा सकते हैं, तो हम लोग इधर वलसाड़ स्टेशन पे ही रुकेंगे। एंड करीबन 3-4 घंटे ऊपर हो गए हैं कि हम वलसाड़ स्टेशन पे वापस रुके हुए हैं। हम लोगों को करीबन 15 घंटे हो गए हैं, हम लोग यही ट्रेन में हैं। तो अभी फिलहाल ट्रेन कहाँ पे है? स्टेशन पे है या स्टेशन से थोड़ी दूर है? स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही है। ओके, तो स्टेशन पे भी कोई सुविधा नहीं है आपको दी जा रही है रेलवे की तरफ से, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से? कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हेल्पलाइन को भी कांटेक्ट करने का आपने ट्राई किया था? कुछ जवाब मिला वहां से? हेल्पलाइन को कांटेक्ट करने का ट्राई किया था, पर उन्होंने बोला कि हमें आगे से कोई आएगा इंटीमेशन तो ही हम आपको बता पाएंगे, पर आगे से ना उनको कोई इंटीमेशन आ रहा है ना वो लोग हमें कुछ बता रहे हैं। अच्छा, तो स्टेशन मास्टर जो है उनसे आपने इंक्वायरी करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ बताया? कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिलहाल क्या कुछ बताया जा रहा है आपको? कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है वहां पे? यहाँ के कर्मचारी को, ट्रेन कर्मचारी को हम लोगों ने जब भी पूछा कि अब क्या होगा, तो ट्रेन कर्मचारी ने बोला कि ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। अब आपको अगर यहाँ पे ट्रेन में बैठ के वेट करना है तो आप कर सकते हैं, वरना आप अपना बैग लेके अगर आपका कोई पॉसिबल रास्ता हो तो वो आप निकाल सकते हैं, पर हम आगे कुछ कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें भी नहीं पता कि क्या होगा। अच्छा, मतलब बाय रोड भी बहुत सिचुएशन खराब है शायद? बाय रोड तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल करके पूछने का ट्राई किया, पर वहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है कि कोई भी हमें स्टेशन तक लेने को आने को रेडी नहीं है। बिल्कुल, तो अभी आप लोकशाही मराठी के माध्यम से क्या आवाहन करना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं लोगों को कि जो भी अभी आपके जैसे और भी कई सारे लोग शायद फंसे हुए हैं, तो उनको भी मदद की जरूरत है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आप ट्राई करो कि आपके पास जितना आप खाना रख सकते हो, पानी रख सकते हो, एंड आप जहाँ पे हो आप वहीं पे रहो, आप बाहर मत जाओ क्योंकि अलग जगह है,
यहाँ पे कब कितनी बारिश कैसे गिर सकती है, कब लाइट जा सकती है, हम कुछ प्रेडिक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का 24 आवर्स के लिए अलर्ट आ चुका है। तो जहाँ पे हो वहीं पे अपनी सेफ्टी बनाए रखें और बाहर जाने का ट्राई ना करें। बिलकुल. जान्हवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी कमेंट के लिए. जान्हवी शहा होते आपल्यासोबत. प्रवासी आहेत त्या आणि त्या अडकून पडलेल्या आहेत गुजरात, दक्षिण गुजरातमध्ये खास करून, आणि महाराष्ट्राच्याही पालघर जिल्ह्यामध्ये जबरदस्त पाऊस गेले 2 दिवस सुरू आहे. पालघर जिल्ह्याला तर रेड अलर्ट सुद्धा जारी करण्यात आलेला होता. दक्षिण गुजरातमध्ये पूरस्थिती आहे. वलसाडमधली अत्यंत भयावह दृश्य आपण पुराची पाहिलेली होती. गाड्या पाण्याखाली गेलेल्या आहेत, घरं पाण्याखाली गेलेली आहेत. रेल्वे गाड्या ज्या आहेत त्या सुद्धा ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या आहेत. रस्ते वाहतूक पूर्णपणे ठप्प पडलेली आहे आणि या अशा परिस्थितीमध्ये अनेक लोक या रेल्वे गाड्यांमध्ये असतील किंवा आपापल्या वाहनांमध्ये रस्ते वाहतुकीनं प्रवास करणारे प्रवासी जे आहेत ते सुद्धा अडकून पडलेले आहेत. तर स्थानिक जे लोक आहेत त्यांनी या अडकून पडलेल्या लोकांना मदत करावी असं आवाहन आपण लोकशाही मराठीच्या माध्यमातून करत आहोत. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.